अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा अहम और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, अहम मालूमात और अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, ताकि आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो मुस्तनद ख़बरें हैं और दुरुस्त मालूमात हैं और जो ताज़ा अहवाल हैं वो आपको एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म अफ़गानिस्तान उर्दू पर देखने को मिल सकें। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। और इसी तरह से आप यूट्यूब पर अफ़गानिस्तान उर्दू गुलाम नबी मद्दी लिख कर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर आप जानते हैं 3 दिन पहले जो ज़लज़ला आया, जो अफ़गानिस्तान के सूबा पक्तिका और सूबा खोस के अंदर आया, उससे जो तबाही हुई वो अभी तक जारी है। और ये 3 दिन पहले ज़लज़ला आया था और आज नाज़रीन किराम एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं उसी जगह पर जहाँ पर 3 दिन पहले ज़लज़ला आया था, सूबा पक्तिका के अंदर और खौस के अंदर, जिसकी वजह से मज़ीद 5 से 10 अफराद के शहीद होने और कई अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। बुनियादी तौर पर पिछले 3 दिनों के दौरान इस ज़लज़ले की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है वो तकरीबन 1500 से 2000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं, और 5 से 10 हज़ार के करीब तादाद है जो ज़ख्मी हैं। कोई मामूली ज़ख्मी हुए हैं, कोई शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और किसी के बाजू टूट गए हैं, किसी की टांगें टूट गई हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब बताई जा रही है, और सैकड़ों मकानात इस ज़लज़ले की वजह से तबाह हुए हैं। सूबा पक्तिका और सूबा खोस्त ये पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों के अफ़गानिस्तान के सूबे हैं। पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, और अफ़गानिस्तान से जो मुतासरीन थे ज़लज़ले के वो पाकिस्तान आ चुके हैं और आ रहे हैं। ज़ख्मियों को बिलखुसूस लाया जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि तालिबान की हुकूमत है, 11 महीने हो चुके हैं तालिबान की हुकूमत को, और तालिबान के लिए ये पहली मरतबा इस तरह का जो आजमाइशी एक सानहा है वो सामने आया है। अगरचे अफ़गान तालिबान 20 सालों से जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत आने के बाद उनकी आवाम के ऊपर एक ऐसी आफत आई, और ये आफत भी एक ऐसे मौके पर आई जब अफ़गानिस्तान का ख़जाना खाली है, तालिबान के पास उस तरह से वसाइल नहीं है, दुनिया की जानिब से तालिबान पर पाबंदियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल काम अफ़गान तालिबान ने जो ज़लज़ला ज़दगान थे, जो ज़लज़ले से मुतासरीन लोग थे, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया है, जो सलूक इख्तियार किया है, इसने तालिबान को पूरी दुनिया के अंदर हीरो बना दिए हैं, और अफ़गान तालिबान ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के मुखालिफिन थे वो भी तालिबान को दाद दे रहे हैं। नाज़रीन काम, जहाँ पर ज़लज़ला आया वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने रात दिन एक करके मुतासरीन की मदद की, और अभी तक कर रहे हैं। जो उनके पास जहाज़ थे, जितनी उनके पास जहाज़ों की मकदार थी, उनको इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स को लाया गया, उनके अंदर रोटियाँ लाई गई, उनके अंदर खाने पीने की चीज़ें लाई गई, कंबल लाए गए, टेंट लाए गए, अद्वियात लाई गई, और ख़ुद अफ़गान तालिबान के जो सीनियर हुकाम थे वो फौरी तौर पर ज़लज़ला ज़दगान के पास पहुँचे, जिसमें खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम सर फहरिस्त है, जो अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं। और उन्होंने मरीज़ों के साथ बैठ कर उनकी तीमारदारी की, ज़मीन पर बैठ कर, और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वो खुश्क रोटी खुद खाते हैं, और हालांकि वो एक ताकतवर शख्स हैं। अमेरिका ने उनके सर की कीमत $50 लाख से भी ज़ायद मुकर्रर कर, तकरीबन $1 करोड़ मुकर्रर कर रखी थी। तो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी हों या फिर अफ़गान तालिबान के दीगर ऑफिशल्स हों, उन सब ने अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की खूब मदद की है। एक तरफ नाज़रीन काम, ये जो ज़लज़ला ज़दगान हैं इनकी इमदाद का मसला है, क्योंकि उनके घर गिर गए हैं, उनके घर बना कर देने हैं। पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की 20 साल जंग से जो लोग मुतासर हैं उनकी मदद करना, उनकी तामीर नो करना, ये अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। तो इस सिलसिले में तालिबान ने दुनिया से इमदाद की अपील की है कि हमारी मदद की जाए। अफ़गान जो मालदार हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, ईरान में, दुबई में, यूरोप में, जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें कहा है कि वो अपने भाइयों की मदद करें। और अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं, जो एम्बेसी के ऑफिशियल हैं, अहदेदार हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और पाकिस्तान के अंदर जो लाखों अफ़गान शहरी बसते हैं उनसे अपील की है कि वो अफ़गानिस्तान के मोहताज लोगों की मदद करें। और इसके लिए एम्बेसी ने अपने अकाउंट्स नंबर दिए हैं, और अपनी जो कौंसल खाने हैं कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कहा है कि यहाँ पर शहरी इमदाद लाकर पाकिस्तान से भी लोग दे सकते हैं। तो अच्छी बात है
इमदादी काम जारी है और दुनिया से जो इमदाद की अपील है इसमें लोग ताउन कर रहे हैं। तो जितना हो सके मुसलमानों को अफ़गानिस्तान के मुतासरीन और मजलूमों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला मजलूमों के हाल पर रहम करे। और अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से लोगों को एक तरह से सपोर्ट दी है, लोगों की मदद की है, इससे लोगों का दिल बड़ा खुश हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से भी सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग और हज़ारों ख़ानदान मुतासर हुए। 5000 के करीब जो एकड़ थी अफ़गानिस्तान की, जो खेती बाड़ी थी, वो तबाह हो गई है सैलाब की वजह से। और ये सैलाब क्यों आया है? क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर डैम नहीं है। माजी के अंदर जंग रही, तरक्याती काम नहीं हो सके और डैम नहीं बन सके, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं। नहरी निज़ाम नहीं है और बाकी चीज़ें नहीं। तो इस सिलसिले में भी अफ़गान तालिबान ने दुनिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए, सैलाब ज़दगान की और ज़लज़ला ज़दगान की और दीगर मज़लूमों की मदद के लिए दिल खोल कर जो इमदाद है वो दी जाए। और साथ साथ अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्कों ने जो तालिबान को लेकर इमदाद के सिलसिले में रुकावटें खड़ी की हैं, इस पर भी तालिबान ने नाराज़गी का इजहार किया है और ये कहा है कि आखिर अमेरिका इंसानियत की बुनियाद पर बड़े बड़े काम करने का दावेदार है, यूरोप भी इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, तो उन्हें अब यहाँ पर इंसानियत नज़र क्यों नहीं आती है? और तालिबान की हुकूमत को लेकर वो अभी तक इमदाद नहीं कर रहा है। अगरचे UAE, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों से इमदाद आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की जानिब से पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग बराह रास्त अफगानिस्तान के अंदर बैंकों में डोनेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका को कहा है, यूरोप को कहा है कि अपने रवैयों पर गौर करें और इंसानियत के ऊपर जो जुल्म है यह ना करें। नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ी खबर है अफगानिस्तान के हवाले से, एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, वो ये है कि अभी तक किसी भी मुल्क ने एलानिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। किसी भी मुल्क ने एलानिया तौर पर तालिबान को तस्लीम करके ताल्लुकात शुरू नहीं किए हैं, लेकिन पसे पर्दा दुनिया के बहुत से मुल्क तालिबान को न सिर्फ तस्लीम कर चुके हैं बल्कि ताल्लुकात भी रखे हुए हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि अफ़गान तालिबान को पसे पर्दा रूस ने तस्लीम कर लिए हैं। रूस के जो खुसूसी मंदूब थे, जिनका नाम ज़मीर काबलोव था, जो कि प्यूटन के मुशीर भी हैं, ज़मीर काबलोव ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। और अब अमलन रूस के अंदर जो तालिबान की एम्बेसी है वो एक्टिव हो चुकी है। तालिबान का जो अमला है सफारती, वो रूस के अंदर मास्को में काम कर रहा है और अब बराह रास्त जो ताल्लुकात हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक एग्रीमेंट हुआ है रूस और तालिबान की इस्लामी इमारत के बीच, और ये एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, तिजारत का। और इस तिजारत में हर तरह की तिजारत शामिल है। अफ़गानिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रूस जाएंगी और रूस से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तालिबान लेंगे। तालिबान को गंदम का सबसे ज़्यादा मसला है, चावल का मसला है, और रूस सबसे ज़्यादा दुनिया में गंदम पैदा करता है और गंदम बेचता है। तो इस एतबार से तालिबान को फ़ायदा मिलेगा। तो रूस ने तालिबान को पसे पर्दा तस्लीम करके ताल्लुकात सफारती, तिजारती, मुआशी शुरू कर लिए हैं। और रूसी कंपनियां भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करके इन्वेस्टमेंट करेंगी, मादनियात, मिनरल्स की तलाश करेंगी। और इसी तरह से ये सिर्फ रूस ने नहीं किया बल्कि चाइना भी यही काम कर चुका है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें, ईरान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अब तो भारत ने एम्बेसी खोल ली है। तो ये एक तरह से तालिबान को रेकग्नाइज करना है। अगरचे एलानिया रेकग्नाइज नहीं हुआ, लेकिन पसे पर्दा वो सारे काम हो रहे हैं जो कि एक तस्लीम शुदा रियासत के साथ होते हैं। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, और इससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। और हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो ज़रूरतमंद हैं, जो मज़लूम हैं, कहा जाता है कि 50 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, हम हर मुल्क के साथ मसावी ताल्लुकात बनाएंगे। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें तस्लीम करे, हमारे साथ ताल्लुकात रखे, हम तिजारत करेंगे और हम मईशत को संभालेंगे। लिहाजा अमेरिका इसमें रुकावट ना बने। अमेरिका ने डरा रखा है कि जो भी मुल्क अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेगा हम उस पर पाबंदियाँ लगा देंगे, जो भी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखेगा वो भी हमारी पाबंदियों की जद में आएगा। लेकिन बहरहाल दुनिया के अक्सर और बेशतर ममालिक के वो तालिबान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि यूरोप के कई ममालिक तालिबान से निगोशिएशन कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका को बदमाशी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ अमेरिका इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इस्लामी दुनिया पर प्रेशर डाल रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका बदमाश है एक मुश्किलात में घिरे हुए मुल्क को, अफ़गानिस्तान को, जो कि दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा का भी रुकन है, उसको तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये दोहरा रवैया है, दोहरा मयार है। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो करें
और अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान की खबरों के लिए फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट और व्हाट्सअप के जरिए से दे सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सअप का चल रहा होगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।